हेलो भाई, क्या हाल है। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का, ठीक है, क्लास 10th का। अब देखते हैं तो इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो हमें इस प्रॉब्लम के हिसाब से ना, मतलब कि हमें इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, दो बनेगी वो। उसमें से फिर हमें उसके आंसर निकालने हैं, जो जो उनके आंसर होंगे उस प्रॉब्लम का, ठीक है। तो पहले इसकी जो फर्स्ट पार्ट है क्या बोलता है ये, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम, ठीक है। इन्होंने दो स्टेटमेंट दिया है। पहले स्टेटमेंट में तो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, उनका डिफरेंस है नंबर का 26 है। और दूसरी स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे वन नंबर इज 3 times द अदर, ठीक है। तो अब निकाल दो इसको, उनको फाइंड कर दो, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, लिखो जिसको कैसे करना है। लेट द फर्स्ट नंबर इज, हम क्या मान लेते हैं इसको, x, ठीक है। इसी तरीके से लेट द सेकंड नंबर इज y, हमने इसको y कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट में क्या बोलता है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 26। डिफरेंस होता है उनका माइनस, ठीक है। जैसे कि मान लो डिफरेंस, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 3, ठीक है। तो 5 - 3 आएगा इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसी तरीके से फिर क्या आ जाएगा यहाँ, x - y, ठीक है। डिफरेंस हो गया ये, ठीक है। ये किसके इक्वल है, 26 के इक्वल है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी, ठीक है। इसी तरीके से आल्सो दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलती है, वो बोलते हैं हम, ठीक है, वन नंबर इज 3 times द अदर। एक नंबर मान लो x इक्वल किसके है, 3 times द y, ठीक है। y के 3 times है, ठीक है, y के 3 गुना। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब करो ये x की वैल्यू, ठीक है, ये x की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। सीधे निकल जाएगा। तो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है। तब क्या होगा इससे, यहाँ पर x की वैल्यू 3y है, तो मैं इधर x की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ, x की वैल्यू 3y, तो 3y रख दी मैंने, ठीक है। समझ गए ना कैसे आई है इक्वेशन नंबर 1 के लिए। तो मैंने x की वैल्यू रख दी वाली 3y, ये वाली माइनस का y रहेगा, माइनस का y, ठीक है, इक्वल 26 है ये। अब देखो, अब इसको इधर ले जाओ, इक्वल क्या हो जाएगा, 3y - y इक्वल 2y आ गया, ठीक है। इक्वल किसके, 26 के। तो फिर क्या हो जाएगा, y इक्वल 22 26 डिवाइड बाई 2। तो y इक्वल किसके आ गया, 2 1 1, 2 से कर दिया 1 आ गया, ठीक है। 2 3 6 डिवाइड कर दिया मैंने इसको। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 13। y की वैल्यू 13 आ गई, ठीक है। इसी तरह कहते हैं आल्सो पुटिंग y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में रखो, 2 में रखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो उससे x की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाल दें। इक्वेशन नंबर 2 क्या बोलते हैं, x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू कितनी है, 3y है ना, तो y की वैल्यू 13। तो कितना आ गई, 39। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 39। तो ये हमारी x की और y की वैल्यू आ गई। सो तब क्या लिखेंगे, सो दे फर्स्ट नंबर इज
39, ठीक है। एंड सेकंड नंबर इज, वो कितना होगा हमारा y जो कि 13 है। तो ये हमारे दो नंबर आ गए। तो ये क्वेश्चन 1 का ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पर। जो हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली हमने, यहाँ इसको देख भी लो कि भाई वो क्या कैसे पता करेंगे हम, ठीक है। तो एक्स एक्स है ना 39 है, इधर के देख 39 है, वो मल्टीपल में किसके 13 के 3 गुना है, तो 13 के 3 गुना हो गया, ठीक है। 39 इक्वल आ गया, तो मतलब कि हमारे आंसर ठीक है ये। अब देखते हैं इसका पार्ट बी। इस क्वेश्चन को उतार लो, चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ, ठीक है। उतारो इसको, उतार लिया, चलते हैं आगे, चलो। चलो जी। कुछ स्पीड को थोड़ी बढ़ा लो अपने फोन की, या फिर इसको आगे कर लो। अभी लिखना है क्वेश्चन में, स्पीड इंक्रीज कर लो। पार्ट 2। तो ये पार्ट 2 में क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री, ठीक है। तो इसमें ना सीधी एक साथ ही दो स्टेटमेंट दे दी हमको, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनके दो एंगल होते हैं जिनका इक्वल होता है 180 डिग्री के, ठीक है, उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और इसके बाद क्या कह रहा है ये, जो लार्जर एंगल है ना, लार्जर एंगल है, तो वो छोटे वाले स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। तो ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट होगी, ठीक है। तो अब इसको क्वेश्चन करते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। तो इसको का सॉल्यूशन देखो कैसे करना है। लेट द लार्जर एंगल इज, उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं हम x, ठीक है। इसी तरह किया था, लेट द स्मॉलर एंगल इज, उसको मैंने मान लिया y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है, वो है x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। तो हमने कैसे लिखा, इधर लिख दो, क्योंकि ये निशान होता है क्योंकि का, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरीके से लिखो इक्वेशन 2 आल्सो, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है, लार्जर एंगल है स्मॉलेस्ट एंगल से 18 डिग्री ज्यादा, ठीक है। तो लार्जर एंगल हमारा x है, तो स्मॉलर एंगल से y से कितना है
18 डिग्री ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरह हो जाएगा ये। तो फिर x, ये y इधर ले जाओ, ठीक है, x माइनस वाई, ये फिर छोड़ दो, इसका ऐसे रहने दो। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगी, ठीक है। अब लिखो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन वन, ठीक है। इक्वेशन वन में रख देंगे इसको, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को। तो क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू यहाँ पर ये वाली है, ठीक है। तो ये हो जाएगा y प्लस 18, ठीक है, डिग्री लगा लो, प्लस y, ये वाला y, ठीक है। इसकी वैल्यू रख दी हमने, इसकी वैल्यू रख दी वाली, ठीक है। इक्वल किसके है, 90 डिग्री है, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। अब इसको कर दो 2y, तो 18 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, तो 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो इसके बाद चलो आगे, तो क्या होगा देखो, y इक्वल 2y इक्वल लगा लो, 2y इक्वल, इसमें से 18 जाएगा तो ये आएगा 162 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो y की वैल्यू आ गई 162 डिवाइड बाई 2 डिग्री पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना 81 डिग्री, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री, तो y इक्वल 81 डिग्री, ठीक है। आल्सो, अब लिखो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद पुटिंग y इक्वल टू 18 डिग्री इन 81 डिग्री, 81 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 2, 2 में रखो 1 में रखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने रख दिया इसको इक्वेशन नंबर 2 में। तो अब ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा अपना इधर देखो x प्लस 81 इक्वल, ठीक है, 81 इक्वल डिग्री था ये, इक्वल 180 डिग्री। तो फिर x इक्वल क्या आएगा, इधर प्लस का इधर आगे माइनस का, 180 डिग्री माइनस 81, ठीक है। तो ये बचेगा पूरा, ये अपना बचेगा 99 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 99 डिग्री, ठीक है। जब इसको माइनस कर देंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे एक्स की और वाई की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब लिख दो इसके नीचे क्या आएगा, सो लार्जर एंगल इज 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इज, वो कितना अपना 81 डिग्री, 81 डिग्री। तो आपके दो आंसर आ जाएंगे, ठीक है। इस दो आंसर से ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या बोलता है इसका। इस क्वेश्चन को उतारो, मैं इसको उठा रहा हूँ अभी।
उतार लो इस क्वेश्चन को, उतार लिया, चलो जी आगे चलते हैं। देखो पार्ट 3, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय खरीदता है, क्या खरीदता है? 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800 रुपए के 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है, ठीक है। इसी तरीके से लेटर कुछ टाइम बाद क्या खरीदती है? वो लड़की है, सी बाइस, वो क्या खरीदती है? 3 बैट और 5 बॉल, 3 बैट्स एंड 5 balls for 1750 रुपीज लगा लो यहाँ, रुपीज, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ बैट एंड ईच बॉल, फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच बैट बोलो या फिर 1 बैट बोलो, ईच बैट एंड ईच बॉल। इसका आंसर देखो, आंसर क्या होगा। तो ये मतलब कि पहले उसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदे 3800 रुपए के, ठीक है। दूसरी बार में क्या खरीदा उसने? 3 बैट खरीदे और 5 बॉल खरीदी 1750 रुपए के। तो अब हमें इसके बैट का और बॉल का बताना है कितना प्राइस है, उसका क्या रेट है, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। लेट let the price of one, इसे लिख दो, each bet is, हम क्या मान लेते हैं इसको? x मान लेते हैं, ठीक है। बैट के लिए x, इसी तरीके से लेट द प्राइस ऑफ ईच बॉल, बॉल के लिए क्या होगा? वो होगा अपना y, सेम नीचे लिख देना इसको, ठीक है, सेम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा देखो, 7 बैट, 7 बैट, बैट के लिए x, ठीक है, और 6 बॉल, 6 बॉल के लिए y, तो वो कितने के हैं? 3800 रुपए की। तो मैंने 7x और 6y क्यों लिखा ये, ठीक है। 7 तो बॉल होगी अपनी, ठीक है। मान लो एक बॉल 10 रुपए की है, ठीक है। तो मान लो एक बॉल 10 रुपए की है और 100 रुपए की हमने चीज खरीदी, ठीक है। 100 रुपए की हमने बैट बॉल खरीदी, मान लो ऐसे ही, ठीक है। तो मैंने एक बॉल 10 रुपए की है और बॉल हमारी कितने की है? बॉल मान लो हमारी 5 रुपए की है। तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, जैसे कि हमने 7 बॉल खरीदी, सीधे 70 रुपये हो जाएगी। 70 कैसे होगी? 7 बॉल, एक रेट कितना, एक का है 10 रुपए, तो सीधे 70 रुपये इसकी होगी, ठीक है। इसी तरीके से हम बोल रहे कि मतलब कि वो इसको रेट 5 रुपए बॉल का, और उसको खरीद रहे हम, ठीक है, 6। तो वो 6 बॉल खरीदी हमने कितने की? 5 की। तो कितना हो गया? 6 पंजे 30 और 70, ये किसके इक्वल आया? 100 के इक्वल आया।
तो इस तरह लिखा मैंने, ठीक है। इसलिए मैंने इसका पहले इसका ये रेट लिख दिया एक का, ठीक है, और वो कितने मल्टीपल में वो मैंने लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से एक का रेट लिख दिया मैंने ये, और वो कितनी बार है तो मैंने उसका लिख दिया। तो ये हमारा 3800 के इक्वल आता है। समझ गया ना इसको कैसे करा मैंने, ठीक है। अब देखते आगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। आल्सो दूसरी बार में क्या कह रहा है वो कह रही है जो भी स्टेटमेंट दे रहा है, 3 बॉल 3 बैट, तो 3 बैट के लिए x, ठीक है। इसी तरीके से 5 बॉल के लिए y, वो कितने के हैं, 1750 रुपए के हैं। इक्वेशन नंबर 2 कर लो इसको कंसीडर, ठीक है। तब हम इसके ऐसे इसके प्राइस बताने हैं, इसके रेट कितना होगा बैट बॉल का। तो वो देखो वो कैसे होएगा। पहले ना आप निकालो इसमें से x निकाल लो बाय यूजिंग इक्वेशन, ठीक है 2। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल, ये 5 इधर प्लस कर इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 1750 माइनस 5y कितना हो गया। तो x कितना हो जाएगा 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3, कितना हो गया। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तब इस इक्वेशन से ना x और y की वैल्यू निकाल दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये कैसे होएगा इसके बाद, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो वो क्या होगा, पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, 2 में नहीं रखनी, 2 में रखने क्योंकि 2 में हमने इसको ड्राइव किया 2 से हमने, तो 2 में नहीं रखनी है। चलते आगे, अब देखते कैसे करना है। x की वैल्यू रख दो यहाँ, तो 7 x की वैल्यू कितनी है 1750 माइनस 5y, ठीक है, इतना हो गया अपॉन 3, इतना ये प्लस 6y इक्वल। इसके बाद है ना आप इसका सीधा एलसीएम लो, नीचे से इसका एलसीएम ले लिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इनके साथ, ठीक है। तो 7 तो ऐसे रहेगा इसके बाहर, ठीक है। ये इसको बाद में करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस 5y इतना हो गया, ठीक है, अपॉन पूरे के में प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18y इक्वल कितना हो गया, ये 3800 हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये नीचे 3 आ जाएगा। अभी 3 ऊपर चला इधर चला गया, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में नहीं है 7। तो ये हो जाएगा अपना मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा ये 0 0 5 35 का 5 कैरी 5 कैरी 3, तो 49 प्लस 2 49 प्लस 3 52 कैरी 5, तो 7 1 7 7 प्लस 5 12 इतना हो गया, ठीक है। 12,250 12,250 आएगा ये, माइनस का 7 5 35 35y प्लस का 18y इतना हो गया, किसका आ गया 1800 मल्टीप्लाई बाई 3, ये नीचे इधर चलेगा ऊपर, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, ये तो सेम रहेगा अभी इतना। इसमें से इसको माइनस कर देंगे ना, तो ये आ जाएगा अपना 17y, निशान रहेगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस का बड़ा है, ठीक, ये वाला टर्म बड़ी है, तो ये वाली माइनस का निशान रहेगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 3 जा 24, फिर कैरी 2
फिर 3 3 जा 9 + 2 11, ठीक है, 11,400 आ गई। अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 12,250 माइनस 11,400 इक्वल 17 y, ठीक है। तो यह जगह अपने इक्वल लगा दो इसके। मैं इसके इक्वेशन को लट रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 17y इक्वल, ये अपना हो गया सीधा, ये हो गया अपना 850, तो y इक्वल आ जाएगा 850 डिवाइड बाई 7 इक्वल आ गई। इसको काट दिया मैंने, 17 × 17, 17 5 जा 85, तो 5 पे गया, 0 बच गया था, ठीक है, ये 0 बच गया था, तो y इक्वल 50 आ गया, ठीक है। तो y की वैल्यू 50 आ गई, ठीक है ना। ये सारे प्लस माइनस करने के बाद y की वैल्यू आ गई हमारी 50, तो y की वैल्यू 50 आ गई, तो वो 50 वैल्यू किसकी है, वो 50 वैल्यू बोल की, ठीक है। तो हमारी नंबर ऑफ बोल्ट कितनी आ गई, 50 आ गई। इसके बाद मैं क्वेश्चन को इधर इधर कर रहा हूँ, क्वेश्चन को इसके बाद, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको लिख, तो आप इसको लिख लो पहले, ठीक है। इसको आपने लिख लिया, अब चलते आगे, लिख लो। पुटिंग y इक्वल 50 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख देंगे हम, तो क्या होगा, अब देखो 7x + 6 × 50 इक्वल 3800, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7x इक्वल, इधर चला जाएगा, इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, 6 × 50, तो ये हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3800 माइनस 300, ये किसका आ जाएगा 3500 के इक्वल, लेकिन 3500 के इक्वल आ गई। तो x इक्वल क्या आ जाएगा, x आ जाएगा अपना, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में जाएगा नीचे इसके, 3500 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। तो 7 से काटने के बाद 7 7 5 जा 7 5 35, ठीक है। तो x इक्वल टू 500, ठीक है, कितना हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 500, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, एक बैट का प्राइस आ गया 500, वो हमारा आ गया बॉल का प्राइस, ठीक है, कितना 50, ठीक है। तो आप लास्ट में लिख दोगे द प्राइस ऑफ ईच बैट इक्वल 50, द प्राइस ऑफ ईच बॉल इज 500, ये 50, ठीक है। ईच बॉल के लिए 50 और बैट के लिए 500। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ, ठीक है। अब इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या बोलते हैं, अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मतलब कि कोई हम टैक्सी बुक करेंगे ना, तो एक तो फिक्स चार्ज रहेगा उसका, कुछ भी मान लो कितने रुपए हमें देने पड़ेंगे, उसके बाद ना फिर भी डिस्टेंस के वाइज हमें पैसे देने हैं। उसके बाद फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए द चार्जेस पेड रुपीज 105 रुपये, 105 रुपये देने हैं, ठीक है। और 15 किलोमीटर के लिए कितने कर दे, 155 रुपये। वट आर द चार्जेस, फिक्स चार्ज कौन से है, ठीक है। और इसके बाद ये पूछ रहा है चार्ज पर किलोमीटर है। इसके बाद ये कह रहा है कि फाइंड चार्जेस फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर जाने के लिए फिर हम चार्जेस कैलकुलेट करो कितना होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा ये, इसमें एक तो बात कर रखी फिक्स चार्ज की, दूसरी कर रखी चार्ज पर किलोमीटर की, ठीक है। लेट द फिक्स चार्ज, हम उसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से लेट दे चार्ज पर किलोमीटर, किलोमीटर के हिसाब से वो अपन हो जाएगा y, ठीक है।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है, एक तो हमारा फिक्स चार्ज रहेगा, ठीक है, ये तो हमें देना पड़ेगा। इसके बाद क्या करें, 10 किलोमीटर के लिए कितना है, 105 रुपये है। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये, 1 किलोमीटर का वाई है तो 10 किलोमीटर का 10 वाई, समझ गया, 1 किलोमीटर के लिए वाई तो 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई, तो किसके इक्वल आ गया अपना, वो आ गया अपना 105 रुपए के इक्वल, ठीक है, 105 रुपीज के इक्वल आ गया, ठीक है। ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई आल्सो, ठीक है। इसके बाद दूसरी बार क्या कर रहा है, एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि 155 रुपए दिए हमने 15 किलोमीटर जाने पर, 15 किलोमीटर में, ठीक है, तो वो तो इंक्लूड है ही, फिक्स वाला तो हमें देना पड़ेगा। इसके बाद वो कह रहा है कि हम 15 किलोमीटर गए हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर का वाई है, तो 15 किलोमीटर का 15 वाई वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया हमारे 155 के इक्वल आ गया, ठीक है, 155। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। अब क्या करो, बाय यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 का यूज करेंगे हम, तो क्या होगा, अब देखो, तो x इक्वल 155 माइनस 15y, ठीक है, इसको इधर में हमने इधर भेज दिया, ठीक है, इधर प्लस का था तो इधर आगे माइनस हो जाएगा, ठीक है, इधर आगे माइनस हो गया इक्वल के बाद, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, अब इसको सोल्व कर दो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो देखो क्या हुआ, ये पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, इक्वेशन 2 में नहीं रखने, क्योंकि इक्वेशन 2 से हमने इक्वेशन 3 बनाई है, समझ गए ना। तब क्या होगा, ये x की वैल्यू कितनी है, 155 माइनस 15 है, ठीक है, तो x की वैल्यू इधर रख दो, तो ये हो जाएगा 155 माइनस 15y, y की वैल्यू इधर कितनी है, 10y है, प्लस 10y है, ठीक है, इतना हो गया। ये किसके इक्वल है, ये है 105 के इक्वल, 105 के इक्वल है, ये हो गया। अब देखो प्लस माइनस कर दो इसमें से, ये माइनस का ये प्लस का, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये 155 इक्वल रहेगा, इसमें से जाएगा 10, ये 15 है, ये इधर 15 है, ये 10 है, तो ये 5y हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ठीक है, निशान रहेगा जो ज्यादा माइनस में, ठीक है, तो उसका निशान रहेगा, ये इक्वल किसके, इक्वल आ जाएगा 105 के, तो अब क्या हो जाएगा, ये 155 माइनस 105 इक्वल 5y, ठीक है, तो ये 5y के इक्वल आ गया। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये अपना आ जाएगा 50, तो y 5y इक्वल 50, तो y इक्वल 50 डिवाइड बाई 5, तो ये आ गया 10, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 10, ठीक है, ठीक है, y की वैल्यू 10 आएगी, मतलब कि जो हमारा चार्ज पर किलोमीटर है, मतलब कि 1 किलोमीटर का चार्ज है हमारा 10 रुपये, ठीक है, किसी फिक्स प्राइस के बाद, फिक्स रुपए देने के बाद हमारा 10 रुपये पर किलोमीटर है। अब देखो क्या होगा, पुटिंग y इक्वल 10 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक है, y की वैल्यू 10, तो ये क्या हो जाएगी, इधर देखो x प्लस 10y है ना, इक्वल 105 है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 की वैल्यू 10y है ना, y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू यहाँ पर 10 है, ठीक है, तो हो जाएगा 10y इक्वल किसके है, ये
इक्वल 105 के, ठीक है, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 में रखना है ना इसको, ठीक है। तो x प्लस 10 लिख दिया, 10 की वैल्यू, y की वैल्यू 10 है, ठीक है, तो y की वैल्यू 10 लिख दिया मैंने, ठीक है, ये वाली। तो ये हो जाएगा 100 माइनस, इधर आगे माइनस हो जाएगा, ठीक है, 105 माइनस 100 तो हो जाएगा 5, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना की 5, तो मतलब कि जो हमारा फिक्स हमें चार्ज देना है वो तो है 5 है, ठीक है। उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से हमें देना है 10, ठीक है। तो हो गया, यहाँ लिख देंगे हैंस फिक्स चार्जेस, चार्ज वो कितना है 5 रुपीज, ठीक है, ये 5 रुपीज है, ठीक है, ये 5 रुपीज। इसी तरह कहते हैं आल्सो चार्ज पर किलोमीटर, वो कितना होगा हमारा, वो होगा 10 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है, 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से। अब देखो चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर, ठीक है, 25 किलोमीटर के लिए चार्जेस क्या हो गए हमें ये निकालना है, ठीक है, 25 किलोमीटर के लिए हमें चार्जेस निकालने हैं। तो देखो वो कैसे निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो वो क्या होगा, एक तो हमारा फिक्स चार्जेस होगा, ठीक है, कुछ भी होगा तो वो हमारा एक्स मान लेंगे, हमारा एक्स है, ठीक है वो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा 25 मल्टीप्लाई बाई वाई, मतलब कि 25 किलोमीटर जाने के लिए चार्जेस पर किलोमीटर वाई है ना, तो हमें वाई से गुना करनी पड़ेगी उसकी, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये कितना हमारा, ये हमारा 5 है, ठीक है, प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई, ये कितना, वाई की वैल्यू कितनी है हमारे 10 है, तो फिर कितना हो गया ये 5 प्लस 250, तो इसका इक्वल आ गया 255 रुपीज, ठीक है। तो इतने ही, ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ, ठीक है। इस क्वेश्चन को उतार लो, आगे बढ़ते हैं, चलो जी, मिटाओ इस क्वेश्चन को, मिटाओ दीजिए। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 5। ए फ्रैक्शन, आप वीडियो स्पीड थोड़ी बढ़ा लो या फिर वीडियो को आगे बढ़ा लो 5, 10, 20 सेकंड आगे। एंड द डिनोमिनेटर, ठीक है, a fraction become 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर के बाद डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर
if 3 is added to both the numerator and the denominator, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, it becomes 5/6, ठीक है, हो जाता है 5/6 हो जाता है, ठीक है। फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है कोई, ठीक है, 9/11 हो जाता है अगर हम उसके नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करें तो, ठीक है, 2 ऐड करें तो, और ये 5/6 हो जाता है कब, जब हम इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करें तो, ठीक है। किसी भी फ्रैक्शन का ना नोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या होता है देख लेते हैं। जैसे कि मान लिया फ्रैक्शन होता है a बाई बी की फॉर्म होती है, ठीक है, a ऊपर b नीचे, ऐसे फॉर्म होती है ना वो, उसे बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये होता है इसका न्यूमरेटर, ठीक है, और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, ये हमारे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ठीक है, ऐसे होता है ये। अब देखते हैं इसका आंसर कैसे करना है इस क्वेश्चन का, वो देखते हैं। लिखो आंसर, लेट द numerator of फ्रैक्शन, हमने क्या मान लिया, उसको x मान लिया, ठीक है, ये हमारा x है। आल्सो लेट लगा के, ठीक है, लेट द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, हमने उसको मान लिया y, ठीक है, तो x और y हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारी फ्रैक्शन होगी, ठीक है, इसके न्यूमरेटर में 2 ऐड करें तो, इसमें 2 ऐड करें तो, दोनों में एक साथ ऐड करें तो ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 बोलती है, इक्वेशन का स्टेटमेंट 1 बोलती है, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बना दो इसको। इसी तरीके से आल्सो अगर हम किसी फ्रैक्शन के ना न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करें तो, ठीक है, ऊपर नीचे एक साथ 3 ऐड करें तो वो हो जाता है 5/6। तो हमें इसका फ्रैक्शन निकालना, ठीक है, वो फ्रैक्शन कौन होगा, ठीक है, उसकी x और y की वैल्यू निकाल के फ्रैक्शन निकालना में। अब देखो कैसे करना, ये इक्वेशन नंबर सेकंड इसको मान लो, ठीक है, तब कर दो आप इसको, देखो कैसे करना है। इसको करने के लिए ना आप करो बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इक्वेशन 2 का यूज करो, आप कर लो सीधी मल्टीप्लाई डायरेक्ट, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ठीक है। तो मैंने देखो कैसे करा, ये 6/3 इसी तरीके से इसको मैंने इधर भेज दिया, ठीक है, इसको मैं ऊपर भेज देता हूँ इसके पास 5 × y + 3 इतना हो गया, ठीक है, ये
इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हो जाएगा इसका आगे चलो 6x प्लस 18, 6x प्लस 18 इक्वल हो जाएगा 5y प्लस 15, प्लस 15 हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये हमें निकालनी है, इसमें x, हमें x निकालना है, तो अब क्या कर दो, इसमें कर दो तो ये हो जाएगा अपना x इक्वल 5y, इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 18 और प्लस का 15, ये माइनस का 18 और ये प्लस का 15, माइनस का 3, समझे कैसे है ये। ठीक है, माइनस का 18 इधर आ गए, ये प्लस का 15 था तो माइनस का 3 आ गया। ठीक है, ये इसके डिवाइड में था x, तो इधर आ गए इसके मल्टीप्लाई में, तो इधर आ गया इसके डिवाइड में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 बन गई है, इक्वेशन नंबर 3 हमने इसको मान लिया। इतना हो गया। अब करो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो आप इसको ऐसे लिख देना। ठीक है, उसके बाद देखते क्या होगा ये। तो इक्वेशन 1 को थोड़ा सा और हल्का सा सॉल्व कर लो, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, हम इसको सीधे डायरेक्ट कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई 11x प्लस 22। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करना कर दी, इसकी मल्टीप्लाई कर दो हम इसके साथ 9y प्लस 18। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, इसके बाद y की वैल्यू इधर से निकाल लो, x की वैल्यू इधर पुट कर दो, तो ये मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दी, इसकी मल्टीप्लाई कर दी इसकी। ठीक है, तो उसके बाद ये आ गया इतना, तो x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से 5y माइनस 3 अपॉन 6। ठीक है, इतने हो गए। इसी तरीके से y को उधर ले जाओ, इसको उधर भेज दो, माइनस का 9y, माइनस का 9y, क्योंकि इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 9y, इधर प्लस का इधर आके माइनस का, प्लस का माइनस का 22, इधर जाके माइनस का 22 प्लस का 18, तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 4 आ गया। ठीक है, इतना हो गया। अब कर दो इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, तो 11 5 जा 55, 1 शिफ्ट करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने का उससे। ठीक है, 55 बाई 11 3 जा 33, 33। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद 9 6 जा 54, 54 वाई। ठीक है, 54 वाई हो गया इक्वल, ये इधर मान इधर चाहता वो। ठीक है, 6 आता तो उधर चला गया वो 6, उधर चला गया, ये नीचे डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो 6 4 जा माइनस का 24, तो चला कैसे हो रहा है। ठीक है, ये कैसे कर रहा हूँ, समझ तो आ रहा होगा, कुछ समझ ही आ रहा होगा, आप दिमाग लगा रहे हो तो। ठीक है, इतना हो गया था ये। इसके बाद मैंने कर दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ से, ये वाली वैल्यू पुट करी एक्स की। ठीक है, 11x था नहीं, तो अब क्या होगा, इसके मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद नीचे तो 6 आता। ठीक है, इसके बाद इससे मल्टीप्लाई करता है, इसकी कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसकी मल्टीप्लाई कर दी 11 की 5 के साथ 55 बाई। ठीक है, 11 3 33। ठीक है, इसके बाद मैंने कर दिया मल्टीप्लाई इसके साथ फिर, क्योंकि एलसीएम ऐसे करते हैं हम। ठीक है, तो 9 6 मल्टीप्लाई बाई 9, 54 आ गया। ठीक है, 54, अब ये इधर चला गया, इसके बाद 6 चला गया उधर। ठीक है, सो 6 4 जा 24, माइनस का 24 आ गया। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, प्लस का 55 माइनस का 54। ठीक है, तो
प्लस का y बचेगा, सिंपल है, ठीक है। इस इधर आगे, ठीक है, ये इधर माइनस का 33 है तो इधर आगे प्लस का 33, प्लस का 33 और माइनस का 24, तो ये आएगा प्लस का 9 आ गया, ठीक है। तो y इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है। क्योंकि देखो इसके बाद ये तो हो गया y 1 हो गया, ठीक है, 1y हो गया ये। अब ये इधर माइनस का तो इधर आ गया प्लस का, ठीक है। तो प्लस का 33 माइनस का 24, ठीक है, 33 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है। क्योंकि 24 था तो इक्वल टू 9 आएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 9 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू 9 आ गई। इसी तरीके से निकाल दो x की वैल्यू, y की वैल्यू 9 तो x की वैल्यू क्या होगी, अब वो देख लो। इतना मैंने कर दिया। अब इसके बाद मैं इसको ना इधर कर रहा हूँ, इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं कर रहा हूँ इसको इधर, इधर ही देख लो इसको। y की वैल्यू 9 आ गई, पुटिंग y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर, इसको रख दो 3 में, क्योंकि 3 थोड़ी सोल्व हो रही ना, तो सीधे x की वैल्यू आ जाएगी निकल के हमारी। तो 5 y की वैल्यू कितनी है, 9 है, मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है, माइनस का 3/6 है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 9 4 जा 45, 45 माइनस 45 माइनस 3, 45 माइनस का 3, तो ये इतना हो गया बाई 6, ठीक है। तो x इक्वल कितना आ गया 42/6, ठीक है। तो 6 1 जा 6, तो 6 7 जा 42, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, x की वैल्यू 7, ठीक है। तो x की वैल्यू 7, ये 7 है, ठीक है, और y की वैल्यू 9, तो 7 और 9 हमारी x और y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमारा जो हमारा फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन क्या होगा, इसका बदल लिख रहा हूँ मैं इसको, फ्रैक्शन इतना हो गया, ठीक है। इतना हमारा फ्रैक्शन क्या होगा 7/9, ठीक है। सो ओवर फ्रैक्शन विल बी 7/9, 7/9 हमारा फ्रैक्शन होगा, ठीक है। अगर हम उसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9 + 11, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9, ठीक है। जो हमारा नुमरेटर होगा वो हमारा 7 होगा और जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो हमारा 9 होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। ध्यान तो समझोगे तो समझ में भी आएंगे, एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, स्पीड कम कर करके देखो, स्पीड बढ़ा के देखो, आपकी मर्जी है, फिर इसको समझो जरूर। आसान है, तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं, ठीक है। चलते आगे इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ, ठीक है, देखते हैं। चलो जी, पार्ट नंबर इसका लास्ट 6, ठीक है, पार्ट नंबर 6 देखते हैं इसका। पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6, 5 year hence, 5 year hence मतलब कि 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। द एज ऑफ जैकोब, जैकोब की उम्र, ठीक है, विल बी 3 times
ठीक है, will be 3 times that of his son, that of his son, ठीक है। मतलब कि 5 साल बाद जो जैकब की उम्र होगी ना, तो वही ना 5 साल बाद उसके जो उसके बेटे की उम्र होगी उससे 3 गुना ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे मतलब कि वो मान लो 2 साल का है तो 6 साल का होगा, ठीक है। अगर मान ले बच्चा ही मतलब कि मान ले 15 साल का, तो वो कितने साल का, 45 साल का होगा, ठीक है, ऐसे होगी। मैं इसको वैसे मान रहा हूँ, अभी इसको हम निकाल लेंगे, वो इसकी एज कितनी होगी अब देखते हैं, ठीक है। इसके बाद है 5 ईयर एगो, इसके बाद कह रहा है ये 5 ईयर्स एगो, मतलब कि इसका मतलब होता है साल, ठीक है। 5 साल पहले, एगो मतलब कि पहले, ठीक है। 5 साल पहले जैकोब जैकोब की उम्र was 7 times that of his son, was 7 times that of his son's age, ठीक है। जैकोब की उम्र 7 साल पहले 5 साल बाद कितनी होगी, ठीक है, 7 गुना होगी, ठीक है, इसके पुत्र से गुना थी, ठीक है, 7 गुना थी, पहले की बात कर रहे हैं। बट आर देयर प्रेजेंट एज, ठीक है, बट आर देयर प्रेजेंट एज, ठीक है। तो उनकी अब प्रेजेंट की उम्र कितनी होगी, हमें ये निकालना है, जो हमें निकालना है वही मान लो, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, उसकी एज निकली, प्रेजेंट की एज, ठीक है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी, ठीक है, हमने एक्स मान लिया, ठीक है। जैकोब की उम्र को हमने एक्स मान लिया, ठीक है। इसी तरीके से लेट एक मिनट रुको, मार्कर चेंज करता हूँ, ठीक है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, ठीक है, बी वाई, मतलब कि उसकी जो बच्चे की प्रेजेंट एज है हमने उसको वाई मान लिया, ठीक है, उसके बच्चे की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, 5 साल बाद, 5 साल हेंस तक, 5 ईयर हेंस, ठीक है। तो मतलब कि 5 साल बाद, एक्स की 5 साल बाद, ठीक है, प्रेजेंट से 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद, ठीक है, x+5 लिख दिया, वो कितना होगा, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। तो 3 टाइम्स होगी, ठीक है, ज्यादा किससे होगी, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स होगी, ज्यादा नहीं होगी, 3 टाइम्स होगी, ठीक है, 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। अगर यहाँ से नहीं होता, ठीक है, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट मोर, ठीक है, मतलब कि उसके बाद मोर लगा के प्लस कर देते हैं उसको ऐसे, तो हो जाता 3 टाइम्स करके फिर उसके +3 कर देते हैं, ठीक है। 3 मोर अधिक, ऐसे होता है, मतलब कि 3 मोर टाइम, 3 टाइम्स या कुछ कह लो ऐसे, 3 मोर टाइम्स कुछ ऐसे होती, तो ठीक है। तो ये 3 टाइम्स है ना, ठीक है, 3 टाइम्स, अगर वो 3 मोर फिर होता उसकी एज +3 हो जाता, ठीक है।
ये हो जाएगा y प्लस 5, ठीक है, ये y प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक है, y प्लस 5, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल 3y प्लस 15। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बना दी हमने इसको, ठीक है। इसी तरीके से आप देख लो आल्सो अगर वो क्या कह रहा था, इसके बाद क्या रहा था वो 5 ईयर एगो, ठीक है, 5 साल पहले जैकब की उम्र उसके बेटे से 7 गुना ज्यादा थी, ठीक है, तो उसकी जैकब की उम्र 7 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले, 5 साल पहले, ठीक है, तो माइनस कर दिया मैंने, पहले की बात है, ठीक है, तो उसकी प्रेजेंट एज से उसके बच्चे की उम्र से ना 7 गुना ज्यादा थी, ठीक है, तो 7 टाइम मोर थी, तो हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। तो x माइनस 5 इक्वल 7y माइनस 35, तो इक्वेशन नंबर सेकंड ये बनेगी, ठीक है, फर्स्ट ये बनेगी, सेकंड ये बनेगी, तो अब इसको सोल्व कर दो, ठीक है, इसको जो सोल्व करने पर आंसर आ जाएगा उस आंसर को निकाल दो। फिर तब क्या करेंगे हम कर देंगे सीधा 5 को उधर लेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इक्वेशन सेकंड का यूज करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना x माइनस 5 कितना है, ठीक है, तो 7y माइनस का 35 है, तो x इक्वल 7y प्लस माइनस का 30 हो जाएगा। ये देखो कैसे हो गया, ठीक है, इधर माइनस का तो इधर आ गया प्लस का, ठीक है, माइनस का 35 प्लस का 5, तो माइनस का 30 आएगा, ठीक है, माइनस का 30 लगा दिया हमने, ठीक है, तो x इक्वल 7y माइनस 30 कितना हो गया, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 हमने इसको मान लिया। अब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में रख दो, 2 में रख दो, आपकी मर्जी, इक्वेशन 1 में रखो, 1 में रखनी पड़ेगी, 2 में तो रख नहीं सकते क्योंकि 2 में हमने इसको ड्राइव किया, ठीक है, तो इक्वेशन 1 में रख देंगे इसको, ठीक है, तो इक्वेशन 1 में रख दिया हमने इसको, तो क्या हो जाएगा ये, इसके तुरंत बाद आप लिखेंगे आप बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हम क्या हो जाएगा इसके बाद, आप खुद लिखना इसको, ठीक है, इसके बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा 7y माइनस 30, ठीक है, पूरा x की वैल्यू उतार दी, ठीक है, प्लस 5 इतना हो गया, ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाएगा 3y प्लस 15 इतना हो गया, ठीक है, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ठीक है, तो 7y माइनस का 3y इधर प्लस का तो इधर आ गया माइनस हो गया, ठीक है, ये अब देख माइनस का 30 प्लस का 5 माइनस का 25 माइनस का 25 इधर आ गया प्लस का 25, ठीक है, इधर गया प्लस का 25 हो गया, ठीक है, तो 15 प्लस 25, ठीक है, ये जो कैलकुलेट करा उसके बाद ये आ गया था, ठीक है, जो इधर माइनस का था इधर आ गया प्लस का हो गया, इसके बाद इक्वल के बाद, ठीक है, इतने करते हैं मैंने, तो y इक्वल इतना हो गया 4y इक्वल किसके आ गया, इक्वल आ गया हमारे 40 के, ठीक है, किसके इक्वल आ गया, ये हमारा अपना 40 के इक्वल आ गया, ठीक है, तो y किसके इक्वल आ गया, y आ गया हमारे 10 के, क्योंकि 40 डिवाइड बाय 4, ठीक है, तो ये आ गया अपने 10, ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई हमारे 10, y की वैल्यू 10 आएगी, तो उसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में रख दो, 2 में रख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है, मैं इसको रख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है, पुटिंग इक्वेशन में इसको लिखते हैं हम आगे,
इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं लिखता हूँ इसको, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे हम पुटिंग y इक्वल 10, जो y की वैल्यू 10 आई है, ठीक है, इन इक्वेशन 3 में रख दिया हमने, ठीक है। इक्वेशन 3 में रख दिया तो क्या हो जाएगा, x इक्वल 7 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस का 30, ठीक है। तो x इक्वल कितना आ गया, 70 माइनस 30, तो x की वैल्यू आ गई 40, ठीक है। तो x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 10। तो हम लिखेंगे इसके बाद द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज 40 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 10 ईयर, ठीक है। तो x और y की वैल्यू हमारी आ गई है। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, के साथ होगी हमारी कंप्लीट। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो जी।